हम लोग कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का हम लोग कंपोनेंट्स तक किए हुए थे। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहाँ तक किए थे? 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में 3 डिसीजन लिया गया था, जिसको हम लोग LPG मॉडल के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में बिजनेसमैन को आज़ादी दे दिया गया, एकदम खुलेआम छूट दे दिया गया, आराम से आप बिजनेस करिए, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। समझ पा रहे? इसको हम क्या कहेंगे? लिबरलाइजेशन। क्या कहेंगे? 1991 के पहले दिक्कत था, बिजनेस करना है तो सरकार का ई लाइसेंस लेके आओ, वो लाइसेंस लेके आओ, सरकार से पूछो। लेकिन अब क्या दे दिया गया? आज़ादी दे दिया गया। समझ पा रहे? माने सारा लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया बिजनेस के ऊपर से, कुछ को छोड़कर। इसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में समझाया था कि लिबरलाइजेशन रिफर्स टू रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन। समझ पा रहे? एक्सेप्ट फ्यू रेस्ट्रिक्शन, लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ के सारे के सारे हम क्या किए? जितने रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या किया गया? टू रिड्यूस टैक्स, टैक्स को कम किया गया। तो फ्रीडम टू फिक्स प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और प्राइस का आप अपना सामान का दाम को तय कर सकते हैं। समझ रहे? फ्रीडम टू फिक्स प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे पुचका वाला, पुचका का दाम कौन तय किया? आप लोग को तय किया गया। 10 रुपये में 3 को खिलाएंगे, या 10 रुपये में 4 को खिलाएंगे, 10 रुपये में 6 को खिलाएंगे। आप तय किए हैं? कौन तय किया है? आज़ादी दे दिया गया, तय करो। तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एगो दुकान से दो को करना चाहते हैं, सरकार से नहीं पूछना होगा, आराम से करो। समझे? ये सारे के सारे कहाँ डिसीजन लिया गया था? लिबरलाइजेशन। बढ़िया डिसीजन है ना, उसी के मॉडल पे तो देश चल रहा है। समझ में क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? दूसरा प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट सेक्टर का काम को बढ़ाया जाए, पब्लिक सेक्टर का काम को कम किया जाए। सरकार बोला हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ पे मेरा जरूरत नहीं वहाँ हम नहीं रहेंगे। कौन बोला? ये सरकार बोला। समझ है? आज मोदी जी उसी के नक्शे उसी नक्शे के दम पे तो देश चल रहा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, 1991 में भी ये न्यू रखा गया था, उसी नक्शे के दम पे देश चल रहा है। और मोदी जी जब डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं देश बेच दिया। कैसे देश बेच दिया भाई? ये 1991 में पी राज नरसिम्हा ने, जब देश का परिस्थिति खराब था, देश चलाने के लिए रुपया नहीं था, 15 दिन का रुपया बचा हुआ था देश चलाने के लिए, उस समय पी राज नरसिम्हा ने डिसीजन लिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का, जिसमें निर्णय हुआ था लिबरलाइजेशन। तो मोदी जी बिजनेस पर जोर तो दे ही रहे हैं, तो क्या हुआ? लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन माने प्राइवेट सेक्टर का काम बढ़े, पब्लिक सेक्टर का काम कम हो, माने सरकार का काम कम हो। सरकार का जहाँ जरूरत नहीं है सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, अपना पैसा निकालेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ देश को? देश को यही फायदा हुआ कि स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, देश का तीव्र गति से विकास हुआ प्राइवेटाइजेशन से। इंक्रीज ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ट्रेजरी कोष में बहुत पैसा आ गया। इंक्रीज ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, किसका बात करें? प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में किया गया फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन, एक देश का ह्यूमन दूसरे देश में जा सकता है काम करने के लिए। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा देश से टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं, अपना टेक्नोलॉजी दूसरा देश को दे सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी का लेन देन हो जाए, दूसरा देश से पैसा लेके चले हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया गया, माने दूसरा देश से खरीदिएगा उस पर टैक्स लगेगा, इसको क्या कहेंगे? इम्पोर्ट ड्यूटी। रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी, एबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटी। एबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटीज, दूसरा देश को बेचिएगा ना, सरकार आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से डॉलर कमाई होता है, और देश को डॉलर कमाई होता है तो देश चलता कैसे है? इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर से चलता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? जैसे आपको आपका जिम्मेवारी दे दिया जाए कि घर परिवार को चलाइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। तो एक देश को चलाने के लिए भी एक देश को कमाई करना पड़ता है। तुमको अपना परिवार चलाने के लिए क्या कमाई करना पड़ेगा? आप लोगों को रुपया कमाई करना पड़ेगा। एक देश को, अपने देश को चलाने के लिए क्या कमाई करना पड़ेगा? इंटरनेशनल करेंसी में डॉलर कमाना पड़ेगा। डॉलर तो छपाई होता नहीं, कमाना पड़ेगा। एंड नोट दे के एक्सचेंज कर लेंगे, नहीं कर सकते हो, कमाना पड़ेगा। समझे क्या बोले? नहीं कर सकते हो तो बेटा रुपये छाप कर तुमने एक्सचेंज कर लेगा, तब तो श्रीलंका का नाले नहीं होता है, पाकिस्तान का खराब स्थिति नहीं होता, नहीं है वो लोग के पास इंटरनेशनल करेंसी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ? वो कमाना पड़ता है। दूसरा देश को बेचोगे सामान, उससे कमाई होगा। दूसरा देश का लोग दूसरा देश में कमाएगा, तुम्हारे देश में रुपया भेजेगा, उससे होगा कमाई। समझे? तभी तो अपना नागरिक को लोग लेके आता है, कुछ हो जाता है तो देखते हैं ना, सरकार लेके आता है। क्यों लेके आता है? अरे डॉलर कमा के दिया है, इंटरनेशनल करेंसी कमा के दिया है। देश के लोग गुस्सा हो जाते हैं, साला चला गया बाहर, तो कहाँ लेके आ रहा है सरकार? अरे सरकार को कमा के दिया है, क्या कमा के दिया है? समझ रहे हैं? तो भाई कमा के दिया तो उसको लाना होगा ना, हमारा देश का नागरिक है। नहीं लोग गुस्सा हो जाते कि नहीं? आप लोग गुस्सा हो जाते, साला देश छोड़ के गया तो क्या लेके आ रहा है? देखते हैं ना, एयरक्राफ्ट से लेके आता लोग, स्पेशल मिशन चलता है, देखते हैं आप लोग, तो लोग गुस्सा हो जाता है। लेकिन छोटा लेवल पर हम लोग सोचते हैं ना, वहाँ तो सोच बड़ा लेवल है।
समझे कि नहीं समझे? ये कौन सा मॉडल था भाई? एलपीजी। कौन सा मॉडल? तो ये आया तो क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट का ये पॉलिसी आया तो क्या इम्पैक्ट पड़ा? समझ पा रहे? हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 3, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट का। चैप्टर 3 को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं लोग? बिजनेस एनवायरनमेंट। बोलो क्या बोले हैं? तो इम्पैक्ट क्या पड़ा? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? समझ पा रहे हैं? जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आया तो बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? इसको हम क्या कहेंगे? इम्पैक्ट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इम्पैक्ट ऑफ कौन सा पॉलिसी भाई? गवर्नमेंट पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी या इसे हम कहेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी या क्या कहेंगे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑब्लिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। समझ पा रहे हैं? चेंजेज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। चेंजेज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मतलब क्या बिजनेस और इंडस्ट्री पे इसका प्रभाव पड़ा? बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्या हुआ होगा बताओ तो? कंपटीशन बढ़ गया होगा। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, बिजनेसमैन को आज़ादी दिया गया, तो क्या हुआ होगा? कंपटीशन बढ़ा होगा। कंपटीशन क्या हुआ होगा? इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन होना अच्छा बात की खराब बात? बहुत अच्छा बात है कंपटीशन होना, कंपटीशन का होना। समझ रहे? कंपटीशन होगा तो दोनों बिजनेसमैन को फायदा होगा और जनता को सस्ता माल मिलेगा। इसको कहेंगे इंक्रीजिंग कंपटीशन। इंक्रीजिंग ज़्यादा बिजनेस हो गया। समझ पा रहे हैं? जैसे आप लोग भी अपने लाइफ में कंपटीशन करिएगा कि हमें इस बच्चा से अच्छा नंबर लाना है, तो वो बच्चा का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर अच्छा होगा अगर आप कंपटीशन करिएगा। नहीं कंपटीशन करिएगा तो लाइफ जैसे चली तो रहा है। समझ रहे? तो कंपटीशन करिए कि हमको इससे अच्छा मार्क्स लाना है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इससे अच्छा बनना है, गारंटी है कि आपका अच्छा होगा। उसका कुछ अब तो नुकसान नहीं करिएगा, बट आपका अच्छा होगा। कंपटीशन करने से यही फ़ायदा है। बोलते हैं मेरा कंपटीशन में रहता है, तो मेरा कंपटीशन में रहता है तो उसका ज़रूर फायदा होगा। मेरा कुछ तो नहीं बिगाड़ेगा। कंपटीशन मैंने क्या बिगाड़ करने वाला चीज़ थोड़े है। वो कर रहा तो हम भी कर रहे हैं, वो पढ़ रहा तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो उसका बिगाड़ थोड़ी कर रहे हैं। तो आप लोग आपस में कंपटीशन रखिए, हमें मार्क्स बढ़िया लाना है। नहीं समझे? कोई ऐसा है या नहीं है? अरे दूसरा स्कूल का बच्चा को टारगेट करिए, आपके स्कूल में नहीं है तो आइए। किसका बात करें? इंक्रीजिंग कंपटीशन। डिमांड बढ़ गया, मोर डिमांडिंग। वस्तु वगैरह, सेवा वगैरह का हर चीज़ का डिमांड बढ़ गया, मोर डिमांडिंग। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ये इम्पैक्ट समझा रहे? इम्पैक्ट रैपिड चेंजेज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी में भी चेंजेज आया। रैपिड चेंजेज कौन सा इन्वायरमेंट? रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट में चेंजेज आया बताओ? रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल तकनीक वाला वातावरण में भी चेंजेज आया, और थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं आया, एकदम स्पीड में चेंजेज आया। रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। समझ पा रहे क्या? नेसेसिटी फॉर चेंज। जरूरत पड़े जहाँ जहाँ चेंज करने का वहाँ चेंज किया गया। नेसेसिटी फॉर चेंज। ये क्या है भाई? इम्पैक्ट है। किसका इम्पैक्ट है भाई? गवर्नमेंट पॉलिसी का। किसका इम्पैक्ट है? किसका ऊपर इम्पैक्ट है? बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस एंड क्लियर है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का हमें फीचर समझना। फीचर्स, द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आए भाई क्या कर रहे हैं? चलो भाई, द फीचर्स ऑफ, चलिए कोई बात नहीं, बैठिए, इस बात में बात करो। अब फिर आप क्यों इतना ज्ञान ले रहे हैं? रिकॉर्डिंग चल रहा है। देखिए, द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हम लोग क्या समझने जा रहे हैं भाई? फीचर्स। किसका फीचर समझने जा रहे हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या था? एलपीजी मॉडल था। कौन सा मॉडल था भाई? L4 क्या था? लिबरलाइजेशन। P4 G4 ग्लोबलाइजेशन। तो इसका विशेषता बताना। क्या बताना है? पहला क्या विशेषता? डी लाइसेंसिंग किया गया, लाइसेंस को हटाया गया। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? डी लाइसेंसिंग, पहले बहुत लाइसेंस था उसको कम कर दिया गया। डी लाइसेंसिंग। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अब मोदी दुकान खोला है तो सरकार कहता है तो ट्रेड लाइसेंस ले लो, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में मस्त लो, 1 महीने चला लो, तब भी लो चले। डी लाइसेंसिंग। कौन सा बोलिए? एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को एंट्री कराया गया। एंट्री टू कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। मैंने समझ रहे हो? हम लोग जैसे इंसान को एंट्री कराया गया कि आइए आप लोग काम करिए। एंट्री टू कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। बोलो क्या बोले हैं? सरकार डिसइन्वेस्टमेंट किया, अपना पैसा निकाला जहाँ जरूरत नहीं।
सरकार क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या किया भाई? डिसइन्वेस्टमेंट। बोलो क्या बोले हैं? समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? सरकार क्या कर लिया? डिसइन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में भी सुधार किया। लिबरलाइजेशन ऑफ कौन सा पॉलिसी बोलो? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। लिबरलाइजेशन ऑफ कौन सा पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी में सरकार क्या किया? सुधार किया। वहाँ का भी कुछ रेस्ट्रिक्शन को हटाया। समझ पा रहे? वहाँ भी जो रोक टोक था उसको हटाया। ये सारे के सारे फीचर्स हैं। किसके फीचर्स है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। बोलो क्या बोले हैं? तो क्या क्या फीचर्स है भैया? डी लाइसेंस। कौन सा? एंट्री टू कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट किया सरकार। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और क्या? लिबरलाइजेशन ऑफ कौन सा पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट को ना, व्यवसायिक वातावरण को कुछ बाधा पहुंचाने वाला तत्व है, कॉन्स्ट्रेंट है। कॉन्स्ट्रेंट माने बाधा पहुंचाने वाले तत्व। कॉन्स्ट्रेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कॉन्स्ट्रेंट ऑफ, थोड़ा ध्यान से किसका बात कर रहे हैं भाई? कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ कौन सा इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बोलो क्या बोले हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ कौन सा इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट को बाधा पहुंचाने वाले कुछ तत्व है जो या तो बिजनेस को क्या करेंगे? खराबी करेंगे। कॉन्स्टेंट का बात चल रहा है। कॉन्स्टेंट ऑफ कौन सा इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? व्यवसायिक वातावरण को बाधा पहुंचाने वाले कौन कौन से तत्व है? पहला गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट का पॉलिसी अगर चेंज हो जाएगा ना, बिजनेस भाई नहीं चलेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सेसिव गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया, इतना गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया कि लोग बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। बोलते ना बहुत सरकार का तगड़ा नियम हो गया, नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे? किसका बात करें? गवर्नमेंट पॉलिसी। बोलो क्या बोले? जैसे बिहार में अल्कोहल बंद करा दिया। जितना अल्कोहल का व्यापारी था, फैक्ट्री था, सबको दिक्कत हो गया होगा। अल्कोहल जब बिहार सरकार बंद किया है, बंद है, इलीगल रूप से चालू है बट लीगल रूप से तो बंद है। लीगल का बात करिए, इलीगल का हटाइए। समझ पा रहे? अल्कोहल बंद है ना, और लीगल वाले लोग इलीगल काम नहीं करते हैं। याद रखिए, लीगल वाले लोग कभी इलीगल काम नहीं करते हैं, क्योंकि इलीगल काम करो 10 रुपये कमाओगे, कल 20 रुपये भरोगे। नहीं समझे? कहानी वही हो जाएगा। गाड़ी चलवा रहे हैं, उस पर 2 टन माल लोड करना चाहिए था, हम 4-4 टन लोड करके चला रहे हैं। तो जहाँ 2 टन वजन मैंने 2 कुंटल का वजन जहाँ देना चाहिए तुम 4 कुंटल का दे रहा है, तो गाड़ी टूटेगा, भागेगा। आज 10 रुपये कमाए, कल टूटेगा 20 रुपये लग जाएगा। बात करें क्योंकि तुम इलीगल कर रहे हो, तो इलीगल में पैसा उल्टा पुल्टा खर्चा होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इलीगल का बात नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बिहार में बंद हो गया कि नहीं हो गया? समझ पा रहे? यहाँ पे लॉटरी चलता था, लॉटरी। जब ममता बनर्जी का सरकार आया, बोली ये सब चलेगा नहीं, देश को राज्य को जुआरी नहीं बनाना है। लॉटरी चलता था 10 रुपये का कंप्यूटर वाला, आते थे बंद करा दी। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ये सब छोड़ देना। किसका बात कर रहे? गवर्नमेंट पॉलिसी। किसका बात कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो जाएगा तो बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा। रेगुलेशन ऑन बिजनेस एक्टिविटी, बहुत रेगुलेशन आ गया, बहुत नियम आ गया। कितना लोग रेगुलेशन नहीं कर पाता है? रेगुलेशन ऑन कौन सा एक्टिविटी? बिजनेस एक्टिविटी। व्यवसायिक गतिविधि पे बहुत सारा रेगुलेशन आ गया। रेगुलेशन कितना लोग नहीं कर पाता है, तो बेटा पूछो। रेगुलेशन ऑन कौन सा एक्टिविटी? बिजनेस एक्टिविटी। बोलो क्या बोले? रेगुलेशन ऑन कौन सा एक्टिविटी? बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट है नेचुरल कैलामिटी। कोरोना जैसा कुछ महामारी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, समझ पा रहे हैं? फ्लड आ गया, इसको हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटी। माने भगवान का कोई करिश्मा हो गया। देखा, कोरोना जैसा जो महामारी आया, अच्छा बिजनेस एम्पायर को खत्म कर दिया। जैसे बिग बाजार देश का सब, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रिटेल में टॉप 10 में आता था, रिटेल का बिजनेस में टॉप 10 में आता था। इतना बड़ा ब्रांड को क्या किया? कोरोना ने खत्म कर दिया। कोरोना ने क्या किया? खत्म कर दिया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल बहुत सारे स्कूल को ख़त्म कर दिया, बहुत सारे कोचिंग को ख़त्म कर दिया, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो 2.5 साल 3 साल डिस्टर्ब था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो छोटा लोग उड़ गए, क्योंकि पैसा तो मिल नहीं रहा, आपको भाड़ा पे करना होगा, स्टाफ को पे करना पड़ेगा। तो छोटा जितने ऑर्गेनाइजेशन है सब उड़ गए। किसका बात कर रहे हैं भाई? नेचुरल कैलामिटीज। किसका बात कर रहे हैं? तो पहला क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी। दूसरा रेगुलेशन ऑन कौन सा एक्टिविटी? बिजनेस एक्टिविटी। तीसरा नेचुरल कैलामिटीज। कौन सा बोलिए? नेचुरल कैलामिटीज। कॉम्प्लेक्सिटीज है। कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब क्या? प्रॉब्लम है। सभी लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ जाएंगे क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना इजी काम नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटीज है। कौन सा बोलिए? कॉम्प्लेक्सिटीज है। समझ रहे हैं? और अनसर्टेनिटी है। बिजनेस इन्वायरमेंट में कब क्या चेंजेज आएगा ये कोई नहीं जानता है। अनसर्टेनिटी है।
कौन सा बोलिए? अनसर्टेनिटी। ये सारे के सारे क्या है भाई? कांस्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कांस्टेंट ऑफ। क्लियर है? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाया गया था भाई? 1991। इसमें कितने मॉडल थे? 3। कौन कौन? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये आया तो क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ा, इंक्रीजिंग कंपटीशन, चेंजेज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेज आया, मोर डिमांडिंग कस्टमर, और क्या नेसेसिटी फॉर चेंज। समझ लो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का क्या फीचर्स है? डी लाइसेंस, डिसइन्वेस्टमेंट, एंट्री ऑफ कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर, और लिबरलाइजेशन ऑफ कौन सा पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? ये क्या है? फीचर्स है। किसका फीचर्स है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बिजनेस एनवायरनमेंट को बाधा पहुंचाने वाले कौन कौन से तत्व है? पहला क्या? गवर्नमेंट का पॉलिसी। गवर्नमेंट का पॉलिसी अगेंस्ट हो जाएगा, एक दिन बिजनेस नहीं कर पाइएगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी अगेंस्ट हो जाएगा, एक दिन बिजनेस आप नहीं कर पाइएगा। समझ पा रहे? दूसरा क्या? रेगुलेशन ऑन बिजनेस एक्टिविटी, बहुत नियम आ गया, नियम फॉलो नहीं करना। नेचुरल कैलामिटीज, समझ पा रहे? भगवान का कोई करिश्मा हो गया तो डिस्टर्ब होगा। नेचुरल कैलामिटी। फिर क्या? कम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इजी काम है, अंडू लोग समझ जाएगा, समझना मुश्किल काम है। बिकॉज देयर इज नो फिक्स फार्मूला, समझने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। इसको क्या कहेंगे? कम्प्लेक्सिटी। क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी, कब क्या होगा, कौन सा रूप लेगा, ये कोई नहीं जानता है। अनसर्टेन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो ये सारे के सारे क्या कांस्टेंट है। शॉर्ट समझाए थे, शॉर्ट याद आ रहा है? समझा दिए थे शॉर्ट समझाए थे। शॉर्ट एनालिसिस, हर इंसान को शॉर्ट एनालिसिस कर लेना चाहिए। एस फॉर स्ट्रेंथ, बोलो क्या बोले? एस फॉर स्ट्रेंथ। तुम्हारे अंदर क्या है ये देखो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा ताकत क्या है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, उसको पहचानो। स्ट्रेंथ, हर लोग का स्ट्रेंथ होता है, आप सभी के अंदर एक तो स्ट्रेंथ है, उसको पहचानना पड़ेगा। उसको क्या करना होगा? पहचानना पड़ेगा। वैसे ही बिजनेस कर रहे हो तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक तो स्ट्रेंथ होता है, उसको पहचानिए कि स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट, W फॉर वीकनेस। W फॉर वीकनेस को पहचानना पड़ेगा कि भाई कमजोरी क्या है। हर इंसान के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मोदी जी के अंदर स्ट्रेंथ है, वीकनेस भी स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी। हर इंसान के अंदर वीकनेस होता है। समझ पा? हर सब आप लोग में भी लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है, सबके ऊपर लागू होता है। हर बिजनेस में कुछ स्ट्रेंथ होता है तो कुछ वीकनेस होता है। ये दोनों आपके अंदर है, इंटरनल का है। क्या कहलाता है? तो अपने स्ट्रेंथ को पहचानो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, और तुम अपने कमजोरी को भी पहचानो ताकि कमजोरी को ठीक कर पाओ। कमजोरी को ठीक कर पाओ, कमजोरी को ठीक करो तो आगे बढ़ो। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात करें? स्ट्रेंथ। किसका बात करें? स्ट्रेंथ, वीकनेस। बोलो क्या बोले हैं? नेक्स्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। देखो कि तुम्हारे लिए अवसर क्या है, मौका क्या है, उस मौका को भगाओ। ओ फॉर क्या? अपॉर्चुनिटी। बोलो क्या बोल रहे हैं? ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। ओ फॉर क्या? अपॉर्चुनिटी। उस मौका को पकड़ के भगाओ। समझे? मौका पे चौका मारो, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी। ये बाहर है। और थ्रेट को भी पहचान के रखो कि नुकसान तुमको क्या चीज़ से, ताकि तुम बच के रहो। थ्रेट क्या बोलिए? तो पहला क्या? एस फॉर W फॉर एस फॉर W फॉर, ये दोनों आपके अंदर इंटरनल। O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट, ये दोनों बाहर एक्सटर्नल। क्लियर है क्या? क्लियर? तो नोट डाउन करिए, इसी के साथ चैप्टर ओवर।